Good morning to all of you. Yesterday in STAT, we have completed example 69. Now, in positional measures, in positional measures, we have start new example of example 70. Example 70. Just see page number 49. Example 70. Find Q1, D7 and P45. तीन वैल्यू आपको ढूंढनी है D1, sorry, Q1, D7 and P45. But the information is given size into bracket x, यानी वेरिएबल फॉर्म में डेटा दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, सिंगल डेटा ही दिया है, ग्रुप डेटा नहीं दिया है। बट साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी एफ फॉर्म में दी है 18, 12, 30, 15, 16 एंड 8। तो कल जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था उसकी कंपैरिजन में आज के एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है। तो कल सिर्फ एक्स वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन दी थी, फ्रीक्वेंसी नहीं दी थी। आज साथ में फ्रीक्वेंसी दी है। तो अगर आपको याद है तो सेकेंड मेथड ये डिस्क्रीट डेटा कहलाते हैं। कौन से डेटा दिए गए हैं? डिस्क्रीट डेटा। और डिस्क्रीट डेटा में कंपलसरी आपको सी एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा और सी एफ फाइंड आउट करके फॉर्मूला लिखकर ये जो तीन वैल्यू आपको बोली गई है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट सी ऑन पेज। तो पहले हम जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको साइज दी गई है जिसको एक्स वेरिएबल बोला गया है, उसमें 0 to 5 तक 1, 2, 3, 4, 5। ओके, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी दी गई है, उसको हम बोलते हैं एफ। एफ जो आपको दी गई है 18, 12, 13, 15, 6, 8। इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं तो हमें मिलता है एन। मे का टोटल 18 में 12 ऐड करो 30, 30, 30, 60, 60, 60 में 15 ऐड करो 75, 75 में 6 ऐड करो 81। मे का टोटल, तो इसका टोटल मिलेगा आपको 99। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो 8 + 2 10, 10, 5, 15, 15, 6, 20, 1, 21, 8, 29, 9, 2 कैरी करो 2, 3, 4, 7, 8, 18, 12, 13, 15, सॉरी यहाँ 16 है तो 99 आएगा, 99। इसी के बेस पर हम फाइंड आउट करेंगे सी एफ। तो सी एफ में पहला तो सेम ही रहता है 18 का 18, क्योंकि इसके आगे वो कोई और फ्रीक्वेंसी नहीं है तो वी एज्यूम 0। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ 18 का 18 आएगा। बाद में ऐड करते जाओ, 18 में 12 ऐड करो 30, 30 में 30 ऐड करो 60, 60 में 15 ऐड करो 75, 75 में 16 ऐड करो 91, 91 में 8 ऐड करो 99। तो मैच हो गया दोनों। ओके, नाउ आपको एग्जांपल में बोला है यू हैव टू फाइंड आउट द Q1। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, आप नीचे से करोगे। ओके, चलो Q1। तो Q1 की वैल्यू, बट यहाँ x और f डिस्क्रीट डेटा है तो फॉर्मूला क्या हम लिखेंगे, ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस corresponding to CF
इक्वल और ग्रेटर देन के n+1 ही आएगा, बट क्वार्टाइल्स है Q1 है तो डिनोमीटर में 4। ये थोड़ा लिखना बढ़ जाएगा बट इट्स अ कंपल्सरी बिकॉज वी हैव टू गेट द मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस आंसर। मार्क्स लेने हैं तो लिखना ही पड़ेगा, लिखने के बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो डोंट बी थिंक दैट कि हम ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा। समझ में आ रहा है? इसमें कुछ करना नहीं है, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं और कॉमन ही है। तो ऑब्जर्वेशंस corresponding to CF equal or greater than के की जगह पर यहाँ 1 फाइंड आउट करना है तो 1, n आपको दिए हैं यहाँ 99, तो 99 + 1 4। ओके, तो अब आपको आंसर मिलेगा ऑब्जर्वेशंस corresponding to CF equal or greater than 99 + 100। 100 को 4 से डिवाइड करो 25, उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 है तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 25। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ CF में 25 हो, इसका मतलब जो हम लिख रहे हैं CF इक्वल और ग्रेटर देन, इसका मतलब ये जो 25 नंबर का ऑब्जर्वेशन जहाँ हमें CF या तो 25 हो तो वो लेना है या तो उससे जो बड़ा नंबर है वो हमें लेना है। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमें लिखना ज़रूरी है। तो वही हमें समझाता है कि क्या से किस बेस पर हमें वो वेरिएबल हम सिलेक्ट कर सकेंगे, ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट करेंगे। तो 25 नंबर तो CF में चेक करो 25 नंबर, तो यहाँ 18 है, यहाँ 30, तो ये 30 25 से ज़्यादा है या तो 25 हो वो लेना है। तो 25 तो नहीं है बट उससे ज़्यादा वाला CF 30 है, तो उसके सामने जो आपका ऑब्जर्वेशन आता है वो आपको लेना है। तो उसके आगे का ऑब्जर्वेशन है 1। ओके, उसके आगे ऑब्जर्वेशन आता है, हमारा नंबर आता है 1। तो दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि Q1 इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आंसर हमें वैल्यू का मिल गया। सेकेंड आपको बोला है D7। तो D7 में भी फॉर्मूला तो यही रहेगी, सिर्फ यहाँ पे माइनर चेंज होगा आपका। ओके, तो ऑब्जर्वेशंस corresponding to CF equal to or greater than k n+1। D7 है तो डिसाइल्स में डिनोमीटर में 10, ये मिस्टेक हो गई तो पूरा एग्जाम्पल गलत होगा, ध्यान रखना। तो डिनोमीटर में 10 आएगा, तो यही स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशंस कॉपी पेस्ट ही करना है। ऑब्जर्वेशन corresponding to CF equal to or greater than k की जगह पर कौन से नंबर का ढूंढने के लिए बोला है? 7 का। तो n की जगह पर हम लिखेंगे 99 + 1। ओके, तो अभी ऑब्जर्वेशंस corresponding to CF equal to or greater than, चलो 99 + 1, 99 + 1
100, 100 को 10 से डिवाइड करो, 10 आ जाएगा, एक एक ज़ीरो कट जाएगा, तो 10 इंटू 7, 10 इंटू 7 70, यानी जहाँ CF 70 हो या 70 से ज़्यादा हो वो ऑब्जर्वेशन आपका आंसर आएगा। तो CF में चेक करो, 70 से ज़्यादा, तो ये 60 है, ये 75 है, तो 70 हमारा यहाँ कवर होगा, तो उसके हिसाब से CF 75 है, तो उसका ऑब्जर्वेशन हमें लेना है, तो ये ऑब्जर्वेशन उसका मिल रहा है 3, तो D7 इज इक्वल टू 3, तो ये हमारा आंसर है। थर्ड में आपको बोला है P45, तो ऑब्जर्वेशंस corresponding to CF इक्वल टू उसके जितना हो वो, या तो ग्रेटर देन K n+100, तो ऑब्जर्वेशंस corresponding to CF इक्वल टू और ग्रेटर देन K की जगह पर कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 45, तो 45 99 प्लस 1 अपन 100, 45 99 प्लस 1 अपन 100, ओके। तो ऑब्जर्वेशंस corresponding to CF इक्वल टू और ग्रेटर देन, अब 99 प्लस 1 100, 100 क्रॉस हो जाएंगे, तो यहाँ बचा 1, तो कौन सा ऑब्जर्वेशन आएगा, 45 वाला, क्योंकि 1 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 45, यानी ऐसा हमें ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट करना है जिसकी CF 45 हो या तो 45 से ज़्यादा हो। तो हमें CF में चेक करना है 45 कहाँ पे आता है, तो यहाँ 60 में, 30 के बाद डायरेक्ट 60 है, तो 45 यहाँ इंक्लूड होगा, तो उसके सामने ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 2, तो हमारा आंसर आएगा P45 इज इक्वल टू 2, ओके। सिर्फ लिखना ज़्यादा है, अदरवाइज एग्जाम्पल में ऐसा कुछ नहीं है, तो करो चलो। Now next example 71. Example 71, तो example 71, calculate Q1, Q3, D7 and P32 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको ये 4 वैल्यू जो इंफॉर्मेशन दी है एग्जाम्पल में उसकी के बेस पर आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, मेज़रमेंट दिया है। मेज़रमेंट उसको हम ट्रीट करेंगे x, जो 1 से 10 तक लिए हैं। उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 10, 12, 18, 20, 25, 21, 20, 15, 12 एंड 8। तो x दिया है, फ्रीक्वेंसी f दी है। तो अभी जैसे हमने अगले एग्जांपल में किया वैसा सेम एग्जांपल है, प्रैक्टिस के लिए ही है, ओके। तो पहले हम टेबल बनाएंगे और उसी के बेस पर, फ्रीक्वेंसी के बेस पर हम CF फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट एग्जांपल।
मेजरमेंट एक्स नंबर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाद में फ्रीक्वेंसी एफ 10 12 80 20 25 21 20 15 12 8। मेक अ टोटल, इन सब का टोटल करो तो आपको एन मिलेगा। तो 8 to 10 10 5 15 16 16 5 21 21 में 10 31, तो सॉरी 31 we put 1 3 carry 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16, यानी 161 ऑब्जर्वेशन है। आप कर सकते हो टोटल अपने हिसाब से, आपको खुद करना है। 161 नाउ उसके बाद अब हम फाइंड आउट करेंगे सी एफ। तो सी एफ में क्या करना है, पहले में सेम रहेगा 10 ऐड करते जाओ, 22 ऐड करो, 40 ऐड करो, 60 ऐड करो, 85 ऐड करो, 21 तो 106, 20 ऐड करो 126, 15 ऐड करो 126 में 15 ऐड करो, 141, 12 ऐड करो, 153, 8 ऐड करो, 161। ओके, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए सी एफ में गलती से भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में सिर्फ ऐड ही करना है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है। नाउ 1 by 1 वी हैव टू फाइंड द ऑल द 4 वैल्यूज़। तो कौन कौन सी वैल्यू आपको ढूंढने के लिए बोला है, आप नीचे कर सकते हो, मैं यहाँ पे साइड में कर रही हूँ। तो उसके लिए एग्जाम्पल करते था પછી कराओ। तो फर्स्ट है उसमें Q1 तो Q1 में क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी वाला है, डिस्क्रीट डेटा फॉर्म है, आपको यहाँ से पता चलना चाहिए, यहाँ क्लास नहीं दिया है, साथ में फ्रीक्वेंसी दी है, सिंगल नंबर है तो उसको डिस्क्रीट डेटा बोलेंगे। तो ऊपर जैसे हमने लिखा था वैसे ही क्या लिखेंगे, फॉर्मूला आप देख सकते हो, ऑब्जर्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू, वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ करनी है, ऑब्जर्वेशंस corresponding to CF equal to or greater than k n plus 1 फोर्थ। Q है क्वार्टाइल्स है, क्वार्टाइल्स के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशंस corresponding to CF इक्वल टू और ग्रेटर देन, के की जगह पर कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 की, तो 1 एन यहाँ पे है 161, तो 161 प्लस 1 डिवाइड 4, तो ऑब्जर्वेशंस
corresponding to CF equal to or greater than, तो वैल्यू फाइंड आउट करो। 161 में 1 ऐड करो, 162। 162 को 4 से डिवाइड करो। 162 को मैं भी आपके साथ ही काउंट कर रही हूँ, तो 162 को 4 से डिवाइड करो, 40.5। 40.5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 40.5। 40.5 राइट। तो यहाँ ग्रेटर देन 40.5 आपका साथ में आ जाएगा ना। उसी के बेस पर हमारा आंसर, तो CF में अब देखो कि 40.5 और उससे ज़्यादा वाला CF कहाँ पे है, तो CF में चेक करो, यहाँ 40 है, यहाँ 60 है, आपका पॉइंट है 40.5 वैल्यू। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 40 के ऊपर 0.5 ही है तो ये आ जाएगा, नहीं। 40.5 यहाँ कहाँ इंक्लूड होगा, 60 में ही इंक्लूड होता है, तो उसके हिसाब से आंसर आपका आएगा 4। तो यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू आंसर इज 4। Q1 की वैल्यू मिलेगी आपको 4। ऐसे करके बोलो समझ में आएगा। ऐसे ही सब में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बाकी के जो इसमें 71 एग्जाम्पल में आपको मैंने Q1 ढूंढा, अभी Q3 भी ढूंढना है, D7 और P32 भी ढूंढना है आपको। तो ऐसे ही करके बाकी के 3 वैल्यू आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, यू हैव बीन डन। आई विल श्योर आप कर सकोगे, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए कोई और एग्जाम्पल यहाँ ज़्यादा दिया ही नहीं है, तो इसी के बेस पर आपको वो प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी की 3 वैल्यू आप खुद ढूंढो। डी में सिर्फ फोकस रखना कि D7 की अगर वैल्यू ढूंढते हो तो डिनोमीटर में 10 लिखने होंगे, और P32 ढूंढना होगा तो डिनोमीटर में 100 लिखना है। सिर्फ इतना ही चेंज करना है। ओके, आई होप यू विल डन वेरी गुड। ओके, गुड डे, गुड बाय।